दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मनसुंदर में अब आ चुका है ऐसा ट्विस्ट जो हर किसी की रूह तक हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुनहरी सुबह से। मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज, हवा में मिलती अगरबत्ती की खुशबू और उस रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती रूही। उसके हाथों में पूजा का थाल था, सिर पर पल्लू, लाल साड़ी में सजी हुई वो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था एक डर और एक दृढ़ निश्चय। वो धीरे से बुदबुदाई, खाटू श्याम बाबा, बस आज मुझे सच दिखा दो। मुझे जानना है कि सुकून आखिर कौन है और क्यों हमारे बीच अनहोनी फैला रही है। रूही जैसे ही मंदिर के करीब पहुंचती है, अचानक हवा का एक तेज झोंका चलता है। थाल में रखा कलश डगमगाने लगता है और उस पर रखा नारियल जमीन पर गिरकर लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है। रूही चौंक जाती है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस जगह पड़ती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था, ठीक वैसा ही बॉक्स जैसा उसने सुकून के कमरे में देखा था। रूही की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। वह झुककर बॉक्स को छूती है, ठंडा जैसे बर्फ। तभी बॉक्स के किनारों से हल्का धुआं निकलने लगता है। रूही घबराकर पीछे हटती है। यह यह धुआं क्यों? लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर अब जिज्ञासा थी। वह धीरे से बॉक्स का ढक्कन खोलती है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकलता है, जैसे किसी ने अंदर से सांस छोड़ी हो। बॉक्स के अंदर रखी थी वही पेंटिंग। रूही के होंठ कांप उठते हैं। यह तो वही पेंटिंग है जिसे मैंने खुद जलाकर फेंक दिया था। यह यहाँ कैसे आई? अब रूही की आंखों के सामने एक एक पल घूमने लगता है। जब से यह पेंटिंग घर में आई थी, तब से घर में अनहोनी शुरू हो गई थी। बिजली का अचानक जाना, रात को अजीब आवाजें, नाहर का गुस्से में पागल होना और सुकून का रहस्यमयी मुस्कुराना। अब सब कुछ साफ था। रूही ने तय कर लिया, अब बस सुकून का सच सबके सामने लाना ही होगा। वह बॉक्स उठाती है और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ती है। घर पहुंचते ही वहां पूजा की तैयारियां चल रही थीं। दादी, राध्या और नाहर फूल सजा रहे थे। तभी रूही दरवाजा खोलकर अंदर आती है, हाथ में वही बॉक्स, चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ। दादी हैरान होकर पूछती हैं, क्या हुआ रूही बहू? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? रूही कांपती आवाज में कहती है, दादी, आज इस घर में छिपा एक बड़ा सच सबके सामने आएगा। पूरा परिवार उसकी ओर देखने लगता है। सुकून का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रूही बॉक्स को बीचों बीच रखती है और धीरे से कहती है, यही है वो चीज जिसने हमारे घर का चैन छीना। यही है इस अनहोनी की जड़। वह ढक्कन खोलती है, सबके सामने पेंटिंग रख देती है। नाहर आगे बढ़ता है। यह तो वही पेंटिंग है जिसे तुमने फेंका था। रूही आंखों में आंसू लिए कहती है, हाँ नाहर जी, लेकिन अब समझ में आ गया कि यह वापस कैसे आई। यह सब सुकून का किया हुआ है। सुकून की सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज गले में अटक जाती है। रूही उसके पास जाकर चीखती है, क्यों सुकून, क्यों किया तुमने यह सब? यही वह पेंटिंग है जिसके जरिए तुमने नकारात्मक ऊर्जा फैलाई, हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की और नाहर जी को अपने वश में किया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नाहर की आंखों में गुस्से की लपटें हैं। मतलब, तुमने यह सब हमारे खिलाफ किया? रूही हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा की मूर्ति की ओर देखती है और कहती है, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे सच्चाई दिखाई। आज मैं अपने पति और अपने परिवार को इस अंधकार से बाहर निकालूंगी। सुकून वहीं गिर पड़ती है, आंखों से आंसू बहते हैं, चेहरा डर और पछतावे से भरा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रूही ने जंग जीत ली थी और सुकून का झूठ सबके सामने उजागर हो चुका था।